डॉक्टर फोस्टर्स एक प्ले है जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रोलोग देखते हैं। तो जो भी इस प्ले का प्लॉट है, इसमें क्या क्या इसका प्लॉट रहने वाला है, क्या क्या इसमें होगा। तो स्टेज होता है हमारे पास, उसमें कोरस आता है, एक सिंगल एक्टर आता है। ठीक है, कोरस के तौर पर एक सिंगल एक्टर आता है और इंट्रोड्यूस करता है प्ले का प्लॉट कि इसमें ना तो प्यार की बातें हो रही है, ना इसमें लड़ाई की बातें हो रही है। इंस्टीड यानी प्यार और जंग की बजाय इसमें आपको फोस्टर्स के फॉर्चून्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फॉर्चून्स होती हैं जो भी अच्छी अच्छी उसके लिए शुभ चीज़ें रही, यानी जो भी उसका भाग्य था उसके बारे में बताया जाएगा। द कोरस के द्वारा ही हमको पता चलता है कि फोस्टस लवली पेरेंट्स के पैदा हुआ था एक स्मॉल टाउन में। टाउन का नाम रोड था। और कैसे फिर वो विटनबर्ग में आया, अपने जो किन्समैन थे यानी जो भी रिश्तेदार होते उनके साथ रहा, और कैसे उसने विटनबर्ग में ही जर्मन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली। इसके बाद उसको जैसे उसने एजुकेशन ली, यहाँ से उसको एक टाइटल भी मिला। टाइटल क्या था? टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। जो फोस्टस था फिर वो फेमस होता चला गया। वो बहुत, उसके अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी थी थियोलॉजिकल मैटर्स को डिस्कस करने की। मतलब उसके पास अच्छी नॉलेज थी, अटकता नहीं था वो। जो कोरस होता है वो हमें ये भी बताता है कि जो फोस्टस था वो फूल गया था कनिंग से, यानी कि वो चापलूसी से फूल गया था। यानी लोग उसकी भाई, क्योंकि वो जो भी उसके अंदर थियोलॉजिकल मैटर्स के बारे में एबिलिटी थी डिस्कस करने के बारे में, लोग उसकी प्रशंसा करने लग गए और इसी प्रशंसा के चलते वो फूल गया। और उसने फिर नेक्रोमेंसी शुरू कर दी। निक्रोमेंसी यानी भूत विद्या, यानी आप इसको ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं। तो इससे हमको पता चलता है। और फिर जो कोरस होता है वही हमको बताता है कि सीन्स जो है शुरू कहाँ से होते हैं। वो हमको बताता है कि एक कमरा है और वो अपने जो है स्टडी टेबल पे बैठा हुआ है, स्टडी कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब इस प्रोलोग का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो कोरस होता है हमारा, वो क्या कहता है, वो डॉक्टर फोस्टस जो हमारा प्ले है इसको ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी के साथ कंपेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता था, आपको बता दिया जाता था पहले कि इस तरीके का एक्शन होने वाला है। और इसमें भी हमको बता दिया कि इसमें ना तो प्यार आपको दिखेगा, ना लड़ाई दिखेगी। इसमें आपको डॉक्टर फोस्टस के भाग्य यानी फॉर्चून के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर फोस्टस को कंपेयर किया गया है इसमें ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी के साथ। तो जब भी हमारे दिमाग में शब्द आता है कोरस, तो हम सोच लेते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होगा। ठीक है, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। कोरस में या तो वो कुछ हमको बता रहे होते हैं म्यूज़िक बजा के और कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन कोरस एक सिंगल आदमी भी हो सकता है। यानी कि कोरस जो है एक करैक्टर से भी कंपोज हो सकता है। जो कोरस होता है वो हमें ना सिर्फ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है और कैसे फिर वो विटनबर्ग आया। इसके अलावा वो फोस्टस की लाइफ के बारे में भी बताता है और हमें ये भी बता रहा है कि जो फोस्टस का जो डाउनफॉल होगा वो उसकी जो घमंड में आ गया है, जिस प्राइड में वो आ गया है, यानी प्राइड के कारण फूल गया है, उसकी वजह से ही डॉक्टर फोस्टस का डाउनफॉल होगा। ये भी हमें जो कोरस है वो ही बता देता है। और जो हम डॉक्टर फोस्टस की जो ये स्टोरी देखेंगे, इसको ग्रीक मिथ ऑफ इकरस से जो रिलेटेड है उससे भी कंपेयर किया गया है। तो इकरस एक आदमी होता है, उसका तो जो इकरस होता है इसके पापा का नाम होता है डेडेलस। तो ये कहीं पर फंस जाते हैं, तो जो इकरस का पिता होता है उसको पंख बना के देता है। ठीक है, जो कि बी वैक्स से बने हुए थे। तो वो कहीं समुद्र के किनारे पर कहीं फंसे हुए थे। जो जब डीडेलस ने विंग्स बनाए अपने लिए और अपने बेटे इकरस के लिए, तो उसने इकरस को जो है कहा कि तुम ज़्यादा आसमान में ऊपर मत जाना, नहीं तो ये जो पंख बी वैक्स से बने हुए हैं ये पिघल जाएंगे
और जो है तुम पानी में ही डूब जाओगे। लेकिन इकैरस ने तो अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे वो उड़ने लगा, उसे तो लगा मैं उड़ने लगा हूँ, वो और ऊंचा 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 जाने लगा और धीरे धीरे जो है वो जो पंख थे वो पिघलने लगे और वो पानी में गिर गया और वो मर गया था। तो इसी सेम तरीके से जो कोरस होता है वो हमको बताता है कि जो फोस्टस होता है लोगों ने उसको चढ़ा दिया कि वो तो मतलब अलग अलग तरीके से जो है थियोलॉजिकल मैटर्स को डिस्कस कर लेता है और बाद में वो जो ब्लैक मैजिक से लोगों को प्रसन्न करने लगा तो लोगों ने उसको और चढ़ा दिया। तो यही उसका डाउनफॉल बनेगा। कोरस हमको ये पहले ही बता देता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है क्लासिकल पीरियड होता है, फिर मिडेवल आता है और इस तरीके से पीरियड चलते रहते हैं। तो इसमें बताता है कि जो कोरस है वो हमें फोस्टस के बारे में बताता है और इसमें वो हमें इसमें जानने को मिलता है कि इसमें रेनेसो वैल्यूज़ भी हैं। कैसे? क्योंकि जो रेनेसो मूवमेंट चला था 15th और 16th सेंचुरी का, उसमें लोग इंस्पायर्ड थे क्लासिकल जो है लिटरेचर था उससे, क्लासिकल पीरियड में जो भी इन्वेंशंस थी उससे, चाहे वो लिटरेचर में हो पेंटिंग में, इंस्पायर्ड थे। लेकिन रेनेसो में इंस्पायर्ड भी थे और जो है इंडिविजुअल पे भी ध्यान गया था कि भाई कोई इंडिविजुअल के कितनी अच्छी पेंटिंग बना रहा है। क्लासिकल चीज़ों से इंस्पायर होके उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा था। मिडीवल में क्लासिकल चीज़ों पर ध्यान था लेकिन उस टाइम सिर्फ गॉड और थियोलॉजी की ही बातें होती थी। और मॉडर्न जो हमारा ये एरा आया था रेनेसो वाला, इसमें हमने लोगों को देखा जैसे कि गैलीलियो गैली हो गए, आइज़ैक न्यूटन हो गए। जो क्लासिकल और मिडिवल पीरियड था, मिडिवल पीरियड वही पीरियड है जिसमें चौसर था, ठीक है, और इससे पहले वाला क्लासिकल था। तो जो क्लासिकल और मिडिवल पीरियड था इसमें लोगों का फोकस था कि वो जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी लाइफ के बारे में, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ लिखते थे, सेंट्स के बारे में लिखते थे, जो किंग्स थे, एंशिएंट हीरोज़ थे उनके बारे में लिखते थे। तो जो कोरस है इसमें हमको वो बता देता है कि इसमें एंशिएंट बैटल्स जैसे कि रोम और कार्थेज के बीच में हुई थी उस पर कोई फोकस नहीं किया जाएगा। ना ही किंग के जो कोर्ट्स होते हैं उन पर कोई फोकस किया जाएगा। ना ही कुछ ऐसा बहुत ही किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो बहुत ही ज़्यादा दुस्साहस वाला या गरिमापूर्ण वाला, गर्व वाला, गौरव वाला, ना ही उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंस्टेड जो कोरस होता है वो हमको बताता है कि एक ऑर्डिनरी मैन को आप देखेंगे इसमें, जो कि एक हम्बल पेरेंट्स के बोर्न हुआ था। वो कहते हैं कि हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये जो रेनेसा का न्यू वर्ल्ड है इसमें जैसे ऑर्डिनरी मैन्स होते हैं, जैसे डॉक्टर फोस्टस ही हो गया जो कि एक कॉमन बोर्न स्कॉलर था, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है उतनी ही जितना एक किंग या फिर एक वॉरियर, और उसकी भी स्टोरी उतनी ही वर्दी है जितनी किंग्स की और वॉरियर की होती है।